नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं हिंदुस्तान स्पेशल का है। भारत ने पाकिस्तान बॉर्डर पर बढ़ाई तैनाती, पाकिस्तानी रोए। अब पता नहीं कैसे पाकिस्तानियों को लग रहा है कि बॉर्डर पर तैनाती बढ़ा दी है। कोई तैनाती नहीं बढ़ाई है यार, नॉर्मल चीजें चल रही हैं, आराम से हम कर रहे हैं। देखो, ये टाइम नहीं है अभी लड़ाई शुरू करने का। पाकिस्तानियों को एक बात बताता हूँ, ये डर से जीना बंद करो यार। तुम लोग रात दिन सपने में भी तुम्हारे भारत आता है, भारत चढ़ाई करने वाला है, भारत हमले करने वाला है, भारत ने ये कर दिया, भारत ने वो कर दिया। अबे हम कुछ नहीं करने जा रहे। अभी दुनिया वैसे ही लड़ाई झगड़ों में उलझी पड़ी है। हम अभी लड़ाई में कूद पड़ेंगे तो हमारा ही नुकसान है। हम अपना अभी नुकसान नहीं कराना चाहते। हम लड़ाई तब शुरू करेंगे जब अपने हिसाब से, अपना टाइम होगा, अपने हिसाब से करेंगे। लेकिन तुम लोग जो है दिन रात ये चरस बोए पड़े हो। यहां से टैंक भेज दिए तो यहां से ये मिसाइल लगा दी, तो ये खरीद लिया तो वो खरीद लिया। हमें भी मजा आता है यार तुम्हारे इस डर को, खौफ को जीते हुए देखते। इसी में तुम लोग रहो। हम इंडियंस चिल मारकर सोते हैं, हमें कोई लफड़ा नहीं था। पाकिस्तान हमला करेगा, देख लेंगे यार। तुम्हारे यहां बच्चा बच्चा इंडिया हमला करने वाला है, इंडिया ये करने वाला है, इंडिया वो करने वाला है। यार हद ही कर दिए तुम लोग। अबे अब अपनी कंट्री पे ध्यान दो। चलो देखते हैं। ये लड़ाई होने वाली है दोस्तों। मैं कई बार बोल चुका हूं, मुझे तो फोन आते हैं, मैं उन लोगों का नाम नहीं लूंगा। फिर मैं उन लोगों का नाम नहीं लूंगा जिसके मन में यह है कि लड़ाई नहीं होगी। भाई साहब, आप अपने मन से यह विचार निकाल दो, क्योंकि युद्ध होगा। अब बातचीत बहुत हो गई, नाउ इट इज टाइम फॉर एक्शन। भाई, आप समझते नहीं है कि बेसिकली वो जंग के लिए तैयार था, जंग के लिए करने के लिए तैयार था, और इसके सामने आपने खड़ा होना है। ये नवाज शरीफ का काम नहीं है। द लाइक्स ऑफ नवाज शरीफ इसके सामने नहीं खड़े हो सकते हैं। अगर आप खड़े नहीं होंगे, ये फिर होगा आपसे। कितने दफे ये होगा आपसे। आपने बताना है उसको, फिर करेगा कुछ, तो फिर हम क्या करेंगे? बैठे रहेंगे? हाँ, सोचिए थोड़ा सा। और एक और बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गो बैक। नहीं, एक मिनट ठहरिए। आई वॉन्ट टू गो बैक। ये जो अरब इनिशिएटिव हैं, ये जो कह रहे हैं हमें कि सब चीज भूल जाओ फॉर द सेक ऑफ पीस। अरे भाई, अगर हर चीज हर वक्त आप भूलेंगे, अमन कभी नहीं होगा इधर। सही। आप यू कैन नॉट फॉरगेट इट। इंडिया का जो मोदी है ना, वो मैं कहता हूँ हम लोगों के पाकिस्तान के जो सरबराह आते हैं ना, हमारे जो वज़ीर आज़म बैठते हैं, इनसे बहुत बेहतर है। उसने अपने मुल्क की एक एक चीज़ इक्वरेट रखी हुई है और बहुत बेहतर तरीके से चला रहे हैं। और हमारे जो है ना पाकिस्तान के अंदर सारे खाऊ आते हैं, आवाम को लूट के ले जाते हैं। तो आपको पता है इससे सबसे बड़ा फ़ायदा हमसे अमेरिका लेने वाले, हमारा पेट्रोल उसका हम लोग खरीद रहे हैं, हम लोग उनके गुलाम बने हुए। समझ रहे हो? ये कहानी हम लोग उनके गुलाम में कभी दबा देते हैं, कभी उठा देते हैं। अचानक से इंडिया के खिलाफ ट्रंप क्यों हो गया? इसकी क्या वजह समझते हैं आप? हालांकि इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे थे अमेरिका के। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि कोई ऐसी मुखालफत हुई होगी, कोई ऐसी बात हुई होगी जो उन्होंने माना नहीं होगा, उनसे किसी चीज़ का मुआहदा किया गया होगा। पर जो है इस वक्त जो वहाँ के जो मोदी है ना, प्रधानमंत्री हैं, वो बहुत पावरफुल और समझदार आदमी, उन्होंने इनके मुआहदे माने नहीं होंगे। ठीक है, अभी जो है ना ये हमारे साथ हो के ये गन फैलाना चाह रहे होंगे। क्या दुनिया नहीं जानती कि भारत क्या कर रहा है? अमेरिका में दहशतगर्दी, कनाडा में दहशतगर्दी, बांग्लादेश में दहशतगर्दी, ईरान में दहशतगर्दी, पाकिस्तान में दहशतगर्दी, मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी, भारत के अंदर अक़लीतों के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी। कुलभूषण यादव हमारे पास है और उसका एतराफ़ पूरी दुनिया को पता है, और इस वक्त ज़िंदा सबूत है हमारे पास। मैं चैलेंज करता हूं तुम्हें, मैं चैलेंज करता हूं तुम्हें कि कुलभूषण जाधव को तुम साबित कर दो कि वो बंदूक लेकर गया और उसने लोगों को मारा, या उसने ऐसा कुछ किया। अबे वो चोमू, अगर ऐसा होता तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में तुम लोग की बैंड नहीं बजी होती। मुझे बस एक सवाल का जवाब दे दो, नहीं इनफैक्ट दो सवाल के जवाब दे दो। पहला सवाल कि अगर तुम्हारी मिलिट्री कोर्ट ने मौत की सजा दे दी थी कुलभूषण जाधव को, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने उस मौत की सजा पर रोक क्यों लगाई? पहला सवाल। दूसरा सवाल, कुलभूषण जाधव के लिए तुम्हें अपने आईन में बदलाव करके एक नया कानून क्यों बनाना पड़ा, जो किसी आम पाकिस्तानी को भी हासिल नहीं था? और ये मैं अपने मनगढ़ंत बातें नहीं कर रहा हूं तुम्हारी तरह। अभी तुम्हारी दहशतगर्दी वाली बात पर आता हूं। ये कोई मनगढ़ंत बातें नहीं कर रहा हूं, ये तुम्हारे यहां की मीडिया पर इसकी चर्चा हुई है। लगाइए भाई, क्लिप लगाइए। कुलभूषण यादव को रिलीफ देने के लिए
बुलडोज करके असेंबली से कानून पास कराया गया है। और मैं ये बात जरूर उजागर करना चाहूंगा कि पाकिस्तान की कौमी असेंबली के ऊपर कालक का धब्बा लगाया गया है कि पर्सन स्पेसिफिक जासूस के नाम से कानून साजी की गई है। तो इन दोनों सवालों के जवाब दे दो तुम लोग कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने तुम्हारे मिलिट्री कोर्ट के फैसले को क्यों पलट दिया और तुम्हारे पाकिस्तान के आईन में बदलाव करके कानून कुलभूषण जाधव के पक्ष में क्यों बनाना पड़ गया, इसका जवाब दे दो। अब आता हूं कि भारत यहां दहशतगर्दी करता है, वहां दहशतगर्दी करता है। मेरे बोलने से तुम्हारा बाप जो है वो एक लड़कीबाज साबित हो जाएगा, तुम्हारा बाप जो है वो एक चोर डकैत साबित हो जाएगा, तुम्हारा बाप एक क्रिमिनल साबित हो जाएगा? नहीं होगा ना, मुझे सबूत देने पड़ेंगे। ये सिर्फ पाकिस्तान कहता है। अभी कनाडा ने क्या कहा, स्क्रीनशॉट लगाता हूं। कनाडा ने क्या कहा? कहा कि भारत के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, भारत की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कहा ना कनाडा ने, अपने थूक कर कनाडा वालों ने चाटा है। लेटेस्ट डेवलपमेंट सुन लो, उसका भी स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। कनाडा ने खालिस्तानियों को कह दिया कि नेशनल थ्रेट है कनाडा के लिए। यह खबर पढ़ लो तुम लोग। तो तुम्हारी बकर 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 भौंकने से ना हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम लोग भौंकते रहो कि भारत दहशतगर्दी करता है, ये करता है, वो करता है। मैं चैलेंज करता हूं तुम्हें, पाकिस्तान में 139 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट रहते हैं, भारत में एक बता दो, एक यूएन डेजिग्नेटेड, एक। भारत दहशतगर्दी करता है। ओसामा बिन लादेन तुम्हारे किसके घर मिला था बे? पाकिस्तान में मिला था कि भारत में? तुम लोग का चूरन पुराना हो चुका है, एक्सपायर्ड, अब नहीं चलना। एक्सपायरी चीजें नहीं चलती, एक्सपायर हो गया है। कुछ नया सोचो। आके तकरीर करने से न इकोनॉमी बदलती है, ना तुम्हारी छवि बदलेगी, ना तुम्हारी इमेज ठीक होगी, ना तुम एक आतंकवादी देश से अच्छे देश बन जाओगे। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में फितनतुल हिंदुस्तान या इसराइल और अफ़गानिस्तान और भारत का ट्राइका जो कुछ कर रहा है वो पूरी दुनिया को पता है, सब जगह। और इस सबसे अहम चीज़ मैडम शेख कि सब जगह स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी है। ये नहीं है कि किसी मुल्क में कोई दहशतगर्द तंजीम है और वो अपने तौर पे कर रही है और वो मुल्क भी उसके खिलाफ कोई एक्टिव है कि ये ना करें। स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी है इन सारे मुल्कों में और सब जगहों पे, सब जगह मोदी हुकूमत की मर्जी से दहशतगर्दी है। मगर दुनिया का रिस्पांस आप पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और हैरान कर देने वाला दुनिया का रिस्पांस है। आज के हिटलर नरेंद्र मोदी को यूरोप ने मदर ऑफ ऑल डील्स डील दी है और आज के हिटलर नरेंद्र मोदी के भारत को जो भारत है वो इस वक्त बैक वक्त चीन, रूस और अमेरिका का बड़ा बिजनेस पार्टनर है। और आज के हिटलर नरेंद्र मोदी को तमाम काबिल जिक्र मुस्लिम ममालिक अपना सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड दे चुके हैं। तो क्यों भला, ऐसा क्यों है? क्योंकि ये मफादात की दुनिया है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपने कभी देखा है अपने आप को नंगा करते हुए, अपनी ही पैंट उतारते हुए, अपनी चड्डी उतारते हुए? ये वो बंदा है। एक किसी बंदे के बारे में 100 लोग खड़े हैं और एक बंदा कहता है कि ये बुरा है, ये क्रिमिनल है, ये हिटलर है, ये है, वो है, और 99 कहते हैं कि अबे ऐसा नहीं है। अब आप मुझे बताओ कि एक बंदे की बात सही मानी जाएगी या वो 99 बंदे जो उस बंदे को जानते हैं उसकी बात सही मानी जाएगी? ज्यादातर मुस्लिम कंट्रीज अगर पीएम मोदी को अवार्ड देती हैं वो गलत है, तो फेक है। पूरी दुनिया से हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, वो गलत है। एक पाकिस्तान जो कह रहा है वही सही है। आप समझे मैंने क्यों ये बात कही कि अपने आप को नंगा करना पाकिस्तानियों से बेहतर कोई नहीं जानता। अच्छा, धर्मगुरु की स्कॉलर की ना हत्या हुई है तुम्हारे यहां। शेखुल हदीथ हजरत मौलाना मोहम्मद इदरीस गोली मारी गई है। किसने मरवाई? भारत ने, राह ने। ये दहशतगर्दी किस स्टेट स्पॉन्सर उसने कराया है?
सारी दुनिया कह रही है, पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की फौज ने मरवाया है। और बोलो, तो ये स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं है। नहीं, इस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, इस पर मैं आंखें मूंद लूंगा, क्योंकि नहीं, इसमें मेरा नुकसान है, तो मैं नहीं बोलूंगा। इंडिया को बोलूंगा, इंडिया को। इंडिया दहशतगर्दी कराता है। साले इंडिया दहशतगर्दी करा रहा था तो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट तुम्हारे यहां पाए जाते हैं। इतने टेररिस्ट तुम्हारे यहां हैं, तुम्हारे यहां से आके पूरी दुनिया ने देखा मुंबई पर हमला हुआ, ये बंदे मार दिए तुमने, शिया मुसलमान को मार दिया तुमने। शियाओं की मस्जिदों में क्या किया जाता है, धमाके करके सैकड़ों शियाओं को मार दिया गया, हजारों शिया मारे गए अब तक। लेकिन ये स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं है। ना 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 ना, है? वाह, मैडम शेख, तालियां बजाइए इनके लिए, मैडम शेख। ऐसा क्यों है? क्योंकि दुनिया का दोहरा मयार है। वही दुनिया वेनेजुएला पे नहीं बोली। जब ग्रीनलैंड हुआ पे ट्रंप साहब ने नजर मारी तो उस वक्त सारे यूरोप और सारे जो यूरोप के लोग सब सामने आ गए। इराक में नहीं बोली, शाम में नहीं बोली, लबनान में नहीं बोली, सीरिया में नहीं बोली, उधर यमन में नहीं बोली। उधर जब हुआ तो उधर बोले। दोहरा मयार। वजह भारत बहुत बड़ी मईशत है, बहुत बड़ी मंडी है। वजह भारत की सफारतकारी, वजह भारत का सॉफ्ट इमेज बॉलीवुड हो या भारत का कल्चर हो, और वजह भारत अपना झूठ बड़ी सच्चे अंदाज में बेच रहा है। इस तो तू भी कर ले बे। तुझे किसने कहा है बड़ी मईशत बनने से किसने रोका है? तुझे अपने पाकीवुड से फैलाने को किसने सॉफ्ट इमेज रोका है? तू भी कर ले भाई। रोक रहा है कोई? पिछवाड़े में नहीं है दम और दूसरों को कहोगे कम तो पड़ेंगे धड़ाधड़ और कर देंगे हम तुम्हें बेदम। समझे? दुनिया पागल नहीं है तुम्हारी तरह। कजन मैरिज की पैदाइश नहीं है पाकिस्तानियों की तरह। समझे? बेवकूफ, जाहिल, बिना बुद्धि के आदमी। इससे होना हमारा कुछ नहीं, इस एतराफ से। लेकिन हमें हर सतह पर पूरी दुनिया में और हर मुल्क में पूरी दुनिया में इसको फैलाना चाहिए और बताना चाहिए कि वो भारत जो सिर्फ हमारे यहाँ दहशतगर्दी नहीं करवा रहा और अब हमें हमारे यहाँ एक्टिव नहीं है, इस वक्त पूरी दुनिया में दहशतगर्दी करवा रहा है। होना माना तो कुछ नहीं, लेकिन हमें अपनी सफारतकारी में अब इसको शामिल कर लेना चाहिए। ठीक है। बेनज़ीर, मेरी राय में तो मुझे नहीं लगता कि भारत को कोई ख़ास दुनिया में नुकसान होगा। बहुत सबूत मौजूद है। ये निखिल गुप्ता वाली चीज़ में तो डायरेक्ट सबूत मौजूद था कि जो कैबिनेट डिवीजन के एक अफसर थे जिन्होंने इनसे राब्ता किया और फिर आगे से इन्होंने किसी और को हायर किया। इसी तरह जो कनाडा में भी वाकया हुआ, वहाँ पे भी बहुत सबूत मौजूद थे। लेकिन क्या हुआ, इस वक्त जो ये दोनों ममालिक हैं, अमेरिका और कनाडा, जहाँ पे इस किस्म के वाकये हुए, उन दोनों के ताल्लुकात इस वक्त भारत के साथ बिल्कुल ऑन ट्रैक हैं। आप देख रहे हैं हाई लेवल डेलीगेशंस जा रही हैं, कभी भारत से कनाडा, कभी कनाडा से भारत, और यहाँ तक कि ये इस पे भी बात हो रही है कि सिक्योरिटी के मामलात पे इन दोनों ममालिक के बीच में कोई तावन होना चाहिए। आप सोचें, सिक्योरिटी पे एक ऐसे मुल्क के साथ जिसने आके कनाडा में दहशत फैलाई, उनके साथ अब बात हो रही है कि सिक्योरिटी, क्राइम, ड्रग्स, इसके ऊपर भी भारत और कनाडा के बीच में कोई ना कोई कोऑपरेशन होनी चाहिए। तो मैडम बताइए तो सही, किस कोर्ट ने कहा कि भाई भारत ने दहशत फैलाई? कैनेडियन गवर्नमेंट कोई सबूत दे पाई? कैनेडियन गवर्नमेंट ने केस चलाया और फैसला आ गया भारत के खिलाफ? कुछ तो सबूत होना है भाई। आपके कहने से तो कोई नहीं मान लेगा कि मैं चोर हूं, मैं डकैत हूं। आपको मेरे खिलाफ सबूत देने पड़ेंगे। वो सबूत ऐसे हों जिनको काटा नहीं जा सके, है कि नहीं? लेकिन पाकिस्तानियों की आदत है, नहीं नहीं हमें सबूतों से मतलब नहीं है, हमें तो यही कहना है, हम यही कहेंगे। तो कहते रहो यार, भौंकते रहो तुम लोग यार। आप एक पढ़ा लिखा पाकिस्तानी अगर ध्यान से मेरी बात सुनेगा तो समझेगा, अगर भारत में प्रॉब्लम है, भारत ने कनाडा में दहशतगर्दी की, भारत ने अमेरिका में दहशतगर्दी की, निखिल गुप्ता वाले पे आता हूं मैं, तो भाई अमेरिका की सरकारें पागल हैं कि भारत के साथ ट्रेड एग्रीमेंट कर रही है, भारत के साथ सिक्योरिटी डील्स कर रही है। कनाडा की सरकारें पागल है, भारत के साथ ट्रेड एग्रीमेंट कर रही है, भारत के साथ सिक्योरिटी डील कर रही है। मतलब मैं आपके घर में आके आपके बंदों को मारूं और आप मेरे साथ दोस्ती करें, आना जाना करें? पॉसिबल है ये? नहीं है। तो झूठा कौन साबित हुआ? आप। और निखिल गुप्ता वाले पे आते हैं। अच्छा,
तो अमेरिका का भी एक बंदा पकड़ा गया है हमारे यहाँ, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, पकड़ रखा है हमने, उसको जेल में बंद कर रखा है। ध्यान से पढ़ लीजिए इस खबर को, इसे क्यों पकड़ा गया है, यही तो हिसाब बराबर हो गया ना। अब चलिए देखेंगे निखिल गुप्ता के खिलाफ किस तरह से साजिश हुई, निखिल गुप्ता को किस तरह फंसाया गया, हमने इनको धरा है तो इनके बारे में क्या करेंगे। अमेरिका लाख एड़ी चोटी का जोर लगा चुका है, लेकिन अभी तक ये छूटा नहीं, यहां से छूटा नहीं है मैडम। तो अलीना, मेरी राय में तो जो इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स, वैसे तो ये वेस्टर्न ममालिक जो हैं बड़ी बातें करते हैं ह्यूमन राइट्स की, लेकिन इनके बहुत डबल स्टैंडर्ड्स हैं और इनका इंटरेस्ट नहीं है इन ह्यूमन राइट्स और इन किस्म की चीज़ों में, इनकी इसकी अहमियत नहीं है। हमारे पास बहुत सी मिसालें हैं इसकी। जमाल खशोगी का मामला ले लें, उस वक्त जब ये सहाफ़ी के साथ ये हुआ तो तब टर्की और सऊदी अरेबिया के साथ जिस किस्म के ताल्लुकात थे, सबूत भी मौजूद था, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मौजूद थी, लेकिन क्या हुआ, अमेरिका की तरफ से बड़े सख्त बयानात आ रहे थे, कुछ भी नहीं हुआ। आज ये तीनों ममालिक के ताल्लुकात जो है, टर्की की भी सऊदी अरेबिया से ठीक हो गए हैं, सऊदी अरेबिया और अमेरिका के पहले ही बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और भारत से पहले ये जो भारत और जो रॉ कर रहा है दूसरे ममालिक में जा। मैडम ने बात तो कह दी, लेकिन आपको जरा भी शर्म नहीं आई, मैं रगड़ दूंगा अभी आपको। जमाल खशोगी की बात आपने कर दी, वो आपका एक पत्रकार जो कीनिया में जाके मार दिया गया, आपकी आईएसआई ने मरवाया, उसकी बात नहीं करेंगे अरशद, नहीं करेंगे उसकी बात। लगाओ भाई, स्क्रीनशॉट लगाओ। पूरी दुनिया जानती है कि उसको किसने मारा, आपके मीडिया में चर्चाएं हुई किसने मारा, लेकिन आपको तो बात करनी है भारत की और बात करनी है उनके डबल स्टैंडर्ड्स की। आपको अपना डबल स्टैंडर्ड नजर नहीं आता। आपने ह्यूमन राइट्स की बात कही है मैडम, इस पर भी आपको रगड़ दूंगा अभी। ये देखिए, ताहा सिद्दीकी ने अभी लेटेस्ट खबर आई है, द ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान हैज पब्लिश्ड इट्स एनुअल 2025 रिपोर्ट warning of a severe contraction in civic space, erosion of judicial independence and growing insecurity across the country during the year under review. शर्म कर लो मैडम इस पे। HRCP highlights growing challenges to free speech. जी हां, पत्रकारों की बात हो रही, जो अभी आप डबल स्टैंडर्ड कह रही थी। रूल ऑफ लॉ इन एनुअल रिपोर्ट, पाकिस्तान 143 देशों में 130वें नंबर पर है इन फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्समेंट इंडेक्स। HRCP का कहना है आप ही के पाकिस्तान के ह्यूमन राइट की रिपोर्ट है, किसी दूसरे की नहीं है, भारत की नहीं है, कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फेसेस सीवियर सप्रेशन, 88 वीक्स अलाउइंग 3 month डिटेंशन, रिपोर्ट स्टेट जेंडर वाइज वायलेंस राइजेस 25% नेशन वाइड। मैडम जी, इस पर भी कुछ बोल लीजिए। अपना दोगलापन नहीं दिखता आपको, हैं? अपना दोगलापन अच्छे हैं, इसलिए बोला रगड़ी जाएंगे मैडम आप, ये जो सारी बातें बोलती हैं। और आप लोगों की दिक्कत पता है क्या है? आप लोगों की दिक्कत ये है कि आप लोगों को लगता है कि आप तो पाकिस्तानी टीवी चैनल पर बैठी हैं, लेकिन इसका इंपैक्ट तो इंटरनेशनल हो जाता है। इंटरनेट का जमाना है मैडम, आपकी बातें बिना काउंटर के जाएंगी नहीं, और इसी चक्कर में पाकिस्तान की बैंड बज रही है। आप लोगों के झूठ, आप लोगों का प्रोपेगेंडा। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा तो नहीं किया ना, आप ही के बारे में बता रहे हैं। जो बातें अभी आप वेस्ट के बारे में और हमारे बारे में कह रही थी, उसी का जवाब है ये। ममालिक में जाके, इससे पहले इजराइल बहुत देर से ये करता आया है और सबको दुनिया में पता था कि मुसाद किस तरह दूसरे ममालिक में जाके लोगों को कत्ल करता था, फलस्तीनियों को, ईरानियों को, जो वहां पे न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, जो इंजीनियर्स थे, सबूत मौजूद होता था, CCTV फुटेज होती थी, इसकी डॉक्यूमेंटेड प्रूफ होता था, लेकिन दुनिया ने क्या किया? कुछ नहीं किया। आज इजराइल जो है एक बहुत बड़ा जेनोसाइड कर रहा है, दुनिया ने क्या किया? कुछ नहीं किया। तो मैं सिर्फ ये कहूंगी कि इस मामले पे पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है। हमने दुनिया के सामने सबूत भी रखा है, हमने बार बार ये इशू उठाया है, लेकिन अफसोस की बात है दुनिया का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और जैसे यहाँ पे पहले भी बात हो रही थी कि भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है, एट द एंड ऑफ द डे उनके लिए ये ज्यादा अहमियत है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। इनके हर बात में ये होता है भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है, तो दुनिया की 6ठी बड़ी मार्केटों में तो आप भी आते हो, आबादी के लिहाज से आप भी 5वें 6ठे पर हो, मार्केट तो आपकी भी बड़ी है मैडम।
आपकी मार्केट में भी बड़ी जगह है, तो आपके मार्केट को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं क्या? क्यों? क्योंकि झूठ को बार बार नहीं चढ़ाया जा सकता। झूठ काट की हांडी है, बार बार नहीं चढ़ती है आग पर, चूल्हे पर, और आप लोग एक्सपोज हो जाते हो। तो जो आपने बातें कही ना, उसका जवाब मैंने आपको दे दिया। मैं जरा उस टकले का जवाब देना चाहता हूं। वो क्या नाम है उसका, हिलाली का। लड़ाई चाहता है, लड़ाई चाहता है, बिल्कुल चाहते हैं। क्या जवाब दोगे तुम लोग? क्या जवाब है तुम्हारे पास? साल भर से पानी बंद कर रखा है हमने। अब तुम्हारी आर्मी ने कहा था कि अगर तुमने हमारा एक बूंद भी पानी बंद किया तो हम तुम्हारी सांसें बंद कर देंगे। अब साल भर से क्या चूड़ियां पहन के बैठे हुए हो? मैं नहीं कह रहा, हिलाली, ये तुम्हारे देश का एक पत्रकार कह रहा है। लगाओ भाई, क्लिप लगाओ। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। सही कसर पानी ने निकाल ली। भारत ने अब तक हमारे पानियों पर 8 नए डैम बनाने की मंजूरी दे दी है। चंद दिन पहले मैंने गुजारिश की थी और मैं लगातार करता चला जाऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में शायद ही किसी को तौफीक हुई हो कि वो पूछे तो सही उन साहब से कि भाई आप तो कहते थे कि तुम हमारा पानी बंद करोगे, हम तुम्हारी सांस बंद कर देंगे। लो, उन्होंने तो पानी बंद कर दिया है, तुम अपनी बात करो, तुमने क्या किया? तो हाँ भाई पाकिस्तानियों, करो ना हमला, सिर्फ बातें बोलोगे। पानी तो कब का बंद कर दिया हमने, इंतजार कर रहे हैं कि तुम जरा हमारी सांसें बंद कर दो, हैं? दोस्तों, आप क्या कहते हैं? कमेंट करिए, जवाब दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।